निशा, माँ अब मैं थक चुकी हूँ खुद की नुमाइश करा करा कर। मुझे देखने लड़के वाले आते हैं और फिर मेरा रंग देखकर रिश्ते के लिए ऐसे मना कर देते हैं जैसे मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हूँ। इससे तो अच्छा होता कि आप लोग मुझे मार देते, कम से कम छोटी काजल की शादी तो हो जाती। मेरी वजह से वो भी अभी तक कुंवारी है, उसके लिए तो इतना अच्छा रिश्ता आया है। मेरी वजह से कहीं रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। निशा रो ही देती है। निशा की माँ निशा को समझाते हुए, ऐसी बात मत कर, तुम दोनों हमारी जान हो। और रही बात छोटी के रिश्ते की, तो हम छोटी और मैं की इंगेजमेंट करवा देते हैं। छोटी ने बोल दिया है कि वो तेरी शादी के बाद ही शादी करेगी। तभी छोटी आ जाती है। छोटी, क्या दीदी, आप अभी भी उदास हैं? पता है, मैंने आज एक सपना देखा कि एक बहुत ही स्मार्ट और लंबे से लड़के से आपकी शादी हुई है और आप दोनों बहुत खुश हैं। अच्छा, प्लीज़ ये झूठी बात बोल के मुझे दिलासा मत दो और आप दोनों कान खोल कर सुन लें कि मैं किसी से शादी नहीं करने वाली। किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं कुछ भी कर लूँगी। प्रभा जी ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। प्रभा जी, खबरदार, जो ऐसी मनहूस बातें की तो मैं तुमसे दोबारा कभी बात नहीं करूँगी। छोटी, मैं भी आपसे बात नहीं करूँगी। निशा बोली, ओके, आपसे नहीं बोलूँगी। ठीक है। दोनों मुस्करा दिए। छोटी की एक हफ्ते बाद एंगेजमेंट थी, सब तैयारियों में व्यस्त थे। देखते देखते एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही ना चला। छोटी की ज़बरदस्ती से निशा ने आज हल्के गुलाबी रंग का गाउन पहना था। हल्के से मेकअप के साथ बालों को दोनों साइड से खुला छोड़ के बीच में क्लचर लगाया था। इतने हल्के से मेकअप में निशा अच्छी लग रही थी। छोटी और मैंग तो साथ में इतने अच्छे लग रहे थे कि लोग बस उन्हें ही देख रहे थे। एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू हो गई थी। मैंग ने छोटी को रिंग पहना दी, पर छोटी की रिंग ही नहीं मिल रही थी। निशा बोली, शायद कमरे में रह गई हो, मैं लेकर आती हूँ। वो जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी कि तभी एक स्मार्ट और लंबा सा लड़का ऊपर आ रहा था। निशा उस लड़के से टकरा गई। निशा के खुले बाल उस लड़के के चेहरे पर टच हो गए। उस लड़के ने कहा, कितने सुंदर बाल हैं, असली हैं या नकली? निशा ने गुर्राते हुए देखा और आगे बढ़ गई। वो लड़का सीढ़ी चढ़कर ऊपर चला गया। निशा कमरे में गई। बेड पर ही रिंग का डिब्बा रखा हुआ था। जल्दी से रिंग वो छोटी के पास लेकर आ गई और रिंग दे दिया। छोटी ने मैंग को रिंग पहना दी। सबने ताली बजाकर उन सबको बधाइयाँ दी। निशा ने देखा वो लड़का मैंग के बगल में खड़ा था। सब अब खाने की स्टॉल की तरफ बढ़ गए। छोटी, निशा, मैंग के साथ वो लड़का भी खाने की स्टॉल की तरफ बढ़ गए। सबके बैठ के खाने के लिए चेयर और टेबल लगे हुए थे। मैंग ने पहले निशा और छोटी को चेयर पर बैठाया और फिर खुद भी बैठ गया। वो लड़का भी बैठ गया। मैंग ने अपने भाई को सबके लिए खाना मंगवाने के लिए कहा। छोटी का नाम काजल था। मैंग ने काजल से उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा दोस्त प्रिंस है, अमेरिका में रहता है, शादी के लिए इंडियन लड़की ढूंढ रहा है। प्रिंस ने निशा को कनखियों से देखा, फिर काजल से कहा, ढूंढ नहीं रहा, ढूंढ ली है भाभी, बुरा मत मानिएगा, मेरी होने वाली आपसे भी प्यारी है। काजल हंसने लगती है। मैंग, सच में? तो मिला दे उससे ना। प्रिंस, पहले ये तो पता चल जाए वो कुंवारी है या शादीशुदा। मैं सबको उसके बारे में बता दूं, बाद में पता चले कि मैडम 2 बच्चों की माँ हैं। उसकी बात सुनकर निशा के साथ बाकी सब भी हंसने लगे। काजल मैंग से, आपके दोस्त तो बड़े खुश मिजाज हैं, जब से मिले हैं तब से हंसाए जा रहे हैं। प्रिंस निशा की तरफ देखते हुए काजल से, ये सब छोड़िए, आपने तो बताया नहीं ये मैडम कौन है। काजल, सॉरी, मैं बताना भूल गई, ये मेरी बड़ी बहन निशा है। प्रिंस उदास होते हुए मन में सोचता है, बड़ी बहन, फिर अपनी उदासी छुपा लेता है, पर मैंग उसे देख लेता है। तब तक खाना भी आ जाता है और सब खाना खाने लगते हैं। निशा और छोटी खाना ख़त्म कर रही होती हैं कि तभी उनका कजिन आके निशा को बोलता है, दीदी जल्दी चलिए, हम लोगों को निकलना भी है यहाँ से। निशा और छोटी उसके साथ चले जाते हैं। तब मैंग प्रिंस से बोला, प्रिंस एक बात बता, कहीं तू निशा दीदी को पसंद तो नहीं करता? प्रिंस, ये सब बातें छोड़ो। मैंग,
पहले बताओ, फिर मैं जो बताऊंगा वो सुनकर तुम खुश हो जाओगे। प्रिंस: हाँ, मैं निशा को पसंद करने लगा हूँ। अब तुम बताओ, क्या बताने वाले थे? मैं: जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। निशा दीदी ना शादीशुदा हैं और ना ही उनकी शादी तय हुई है। प्रिंस खुश होते हुए: तू सच बोल रहा है ना मैंग? हाँ। और फिर मैंग प्रिंस को सारी बात बता देता है। प्रिंस खुश होते हुए: तो फिर कल ही भाभी के घर वालों से हमारी शादी की बात कर। मैंग: ठीक है, मैं कल बात करता हूँ। मैंग भी बहुत खुश था कि अब उसकी भी काजल से शादी हो जाएगी। निशा रात को अपने कमरे में लेटी थी। बाकी सब थकान की वजह से सो गए थे। निशा ना चाहते हुए प्रिंस के बारे में सोचने लगती है। फिर मन ही मन कहती है, तो वो मिस्टर अमेरिका में रहते हैं, तभी मेरे बालों को नकली समझ रहे थे। यही सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। अगले दिन मैंग सुबह सुबह छोटी को फ़ोन करता है। मैंग: मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। छोटी: क्या बात है, जल्दी बताओ। मैंग: ऐसे नहीं, पहले एक किस दो। छोटी मोबाइल को किस करती है। छोटी: अब तो बताओ। मैंग: अब जल्दी ही मैं तुम्हें सामने से किस करूँगा। छोटी शर्माते हुए: पागल तो नहीं हो गए? मैंग: निशा दीदी प्रिंस को बहुत पसंद आई हैं। छोटी खुश होते हुए: क्या? मैंग: अंकल जी को फ़ोन देना। मैंग: अंकल जी को फ़ोन देना। छोटी अपने पापा को फ़ोन दे देती है। मैंग: नमस्ते अंकल जी, मेरा दोस्त प्रिंस निशा दीदी से शादी करना चाहता है। प्रिंस अपने परिवार के साथ अमेरिका में रहता है। उनका वहाँ बहुत अच्छा बिजनेस है, परिवार भी अच्छा है। निशा के पापा: तुम बोल रहे हो तो लड़का अच्छा ही होगा। मैंग: प्रिंस के घर वाले चाहते हैं कि कल उनके और बस आपके परिवार के लोगों के बीच प्रिंस और निशा दीदी के बीच रिंग पहनाकर सगाई की रस्म हो जाए। निशा के पापा: ठीक है बेटा, मैं घर में सबसे बात करके आपको बताता हूँ। और फिर निशा के पापा निशा की मम्मी से: सुनती हो, निशा के लिए एक रिश्ता आया है। वो लोग कल ही बस परिवार के लोगों की मौजूदगी में सगाई करना चाहते हैं। निशा की माँ: लड़का कौन है? छोटी: मैंग के बगल में जो स्मार्ट सा लंबा लड़का खड़ा था वही है। माँ: लड़का बहुत अच्छा है, मैंने बात भी की है। निशा की माँ खुश होते हुए: आखिर हमारी दोनों बेटियों को अच्छे लड़के मिल ही गए। निशा के पापा: आप लड़के के लिए रिंग मंगवा लीजिए। मैं और छोटी मिलकर कल की तैयारियों के बारे में सोचते हैं। निशा के पापा मैंग को फ़ोन करके हाँ कर देते हैं। निशा सब कुछ छुपकर सुन रही थी। उसने अपनी मम्मी से कहा, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, आप प्लीज़ उन्हें मना कर दीजिए। निशा की माँ और छोटी निशा को समझाते हैं, पर निशा रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं होती। निशा के पापा: ये कौन सा पागलपन है, इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर हमारे पास आया है, तुम्हारी वजह से ये भी जाने दें। तुम क्या चाहती हो, ज़िंदगी भर हम तुम्हें अपने घर बैठा कर रखें और तुम्हारी वजह से छोटी भी घर बैठी रहे? निशा ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है। प्रिंस का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगता है। वो मन ही मन सोचती है, प्रिंस गोरा है और कितना स्मार्ट है, उसको तो कितनी अच्छी अच्छी लड़की मिल जाएंगी। लोग हमें साथ देख के क्या कहेंगे, लड़का कितना अच्छा है और लड़की कैसी है। ऐसा नहीं है कि प्रिंस उसे पसंद नहीं है, पर इतने रिजेक्शन के बाद वो खुद को किसी के प्यार के लायक नहीं समझती। मैंग प्रिंस को खुशखबरी दे देता है। प्रिंस बहुत खुश होता है कि आखिर उसे उसका प्यार मिल ही गया। निशा की सादगी उसे भा गई थी। प्रिंस की माँ भी खुश थी कि आखिर उनके इकलौते बेटे को कोई लड़की पसंद तो आई। प्रिंस के यहाँ भी सगाई की तैयारियां होने लगीं। प्रिंस ने निशा की रिंग अपनी पसंद से खरीदी। प्रिंस की माँ ने भी अपनी बहू के लिए गहने और कपड़े खरीदे। अगले दिन मैंग, प्रिंस और उसके मम्मी पापा निशा के घर पहुँचे। निशा की मम्मी पापा ने सबका बहुत अच्छे से स्वागत किया। सब बैठकर बातें करने लगे। प्रिंस की नज़रें तो सिर्फ निशा को ढूंढ रही थीं। थोड़ी देर बाद छोटी और निशा नाश्ता और मिठाइयाँ लेकर आ गईं। निशा ने साड़ी पहनी थी। प्रिंस का तो मन किया कि निशा का माथा चूम ले।
छोटी ने निशा को प्रिंस की बगल में बैठा दिया। निशा के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। खाने पीने का प्रोग्राम खत्म होने के बाद प्रिंस और निशा ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। प्रिंस की माँ ने निशा को खानदानी हार पहनाया और उसके हाथ में पैसे, गहने और शगुन के कपड़े रख दिए। जैसे ही निशा की माँ ने प्रिंस के हाथ में शगुन के पैसे, सोने की चैन और कपड़े देने के लिए हाथ बढ़ाया, प्रिंस की माँ ने उन्हें रोक लिया। प्रिंस की माँ बोली, समधन जी, प्रिंस को बस कपड़े दीजिए, पर इसके अलावा हम कुछ भी नहीं लेंगे। आप हमारे बेटे को अपनी बेटी दे रही हैं, इससे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। निशा के मम्मी पापा तो अपनी बेटी के लिए ऐसा परिवार पाकर बहुत खुश थे। छोटी मैंग को चिढ़ाने के लिए प्रिंस से बोली, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? पहले मिलते तो आपसे ही सगाई कर लेती। सब हंसने लगे। प्रिंस बोला, नहीं साली जी, मुझे तो निशा से ही शादी करनी है। आप तो मैंग के पास ही रहिए। मैंग बोला, मेरी तो किसी को कदर ही नहीं, मैं तो यहाँ क्यों रहूँ? और वो झूठ मूठ का बाहर निकल जाता है। तभी छोटी भी उसके पीछे आती है। मैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम चाहो या ना चाहो, अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। फिर दोनों अंदर आ जाते हैं। तभी प्रिंस के पापा बोले, मैं चाहता हूँ कि शादी 2 हफ्ते के अंदर ही हो। निशा के मम्मी पापा एक दूसरे से बात करने के बाद तैयार हो जाते हैं। निशा के पापा पंडित जी को बुलाकर दिन दिखवाते हैं। पंडित जी 10 दिन बाद का दिन बताते हैं। प्रिंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सब खुश होते हैं सिवाय निशा के। उसके दिमाग में तो द्वंद्व चल रहा होता है। सब शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। सारे रिश्तेदारों को फ़ोन से ही आमंत्रित किया जाता है। देखते देखते शादी में बस 2 दिन रह जाते हैं। घर मेहमानों के शोरगुल से भर जाता है। दिन भर नाच गाना होता है और इन शोरगुलों के बीच कैसे शादी का दिन भी आ जाता है, पता ही नहीं चलता। प्रिंस बारात लेकर निशा के घर आता है। सब लोग दूल्हे की तारीफ करते नहीं थकते। निशा की उलझन और बढ़ने लगती है। उसे लगता है कि वो सच में प्रिंस के लायक नहीं है। शादी अच्छे से संपन्न होती है, पर उसके बाद जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। विदाई का समय होता है तो निशा प्रिंस से बोलती है, प्रिंस जी, शादी तो हो गई, पर मुझे कुछ दिन मायके रहने दीजिए प्लीज़। प्रिंस चाहकर भी निशा को मना नहीं कर सका, क्योंकि निशा ने पहली बार प्रिंस से कुछ मांगा था। मेहमानों में तरह तरह की बातें होने लगीं। प्रिंस और निशा के मम्मी पापा भी निशा की इस बात से नाराज़ हो गए। प्रिंस ने सबको मना लिया और बारात बिना दुल्हन के लिए वापस चली गई। प्रिंस निशा से रोज़ फ़ोन करके पूछता था कि कब आऊँ तुम्हें लेने, पर निशा का जवाब होता, कुछ दिन और रहने दीजिए। देखते देखते 1 महीना बीत गया। एक दिन प्रिंस ने सोचा कि मैं निशा से खुद ही पूछ लेता हूँ कि बात क्या है। प्रिंस निशा से मिलने उसके घर गया। निशा कमरे में बैठी थी। जैसे ही उसने प्रिंस को देखा, वो उठकर जाने लगी। प्रिंस ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने को कहा। प्रिंस, निशा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? क्यों मुझे इतना तड़फा रही हो? प्रिंस की आवाज़ में दर्द था। निशा बोली, प्रिंस जी, मैं आपके लायक नहीं हूँ। कहाँ आप और कहाँ मैं? आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। प्लीज़ आप किसी और से शादी कर लीजिए। प्रिंस बोला, पागल तो नहीं हो गई? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमारी शादी हुई है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? निशा बोली, हमें साथ देखकर लोग क्या कहेंगे? प्रिंस बोला, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। इनफैक्ट तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, समझी? निशा को प्रिंस के द्वारा की गई तारीफ भी मजाक लग रही थी। निशा फिर भी प्रिंस की बात मानने को तैयार नहीं हुई। प्रिंस निराश होकर बोला, निशा, अब मैं थक चुका हूँ तुम्हें मनाते मनाते, तुम्हें अपना प्यार दिखाते दिखाते। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। ऐसा ना हो जब तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो तब बहुत देर हो जाए। प्रिंस इतना कहकर चला जाता है। निशा को सब फिर समझाते हैं, पर उस पर कोई असर नहीं होता। अगले दिन प्रिंस के पापा का फ़ोन आता है कि प्रिंस का एक्सीडेंट हो गया। उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। निशा को ये सुन के जैसे सदमा सा लग जाता है। घर में सब उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से प्रिंस जी के साथ ये घटना घटी है, अब तो तुम खुश होगी ना? निशा रोने लगती है
फिर हिम्मत करके अपनी सास को फ़ोन करती है। माँ, प्रिंस जी कैसे हैं? मुझे उनसे मिलना है। निशा की सास, प्रिंस ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। तुम्हारी तो वो शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बोल रहा था कि अब वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो नहीं चाहता कि कोई उसको अपनाकर उस पर एहसान करे। निशा रोते हुए, प्लीज़ माँ, मुझे उनसे एक बार मिलने दीजिए। मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। निशा की सास, ठीक है, तुम भी कोशिश करके देख लो। मैं मयंक को तुम्हें लाने के लिए भेजती हूँ। उस समय रात के 9 बजे थे। निशा जल्दी से तैयार हो गई। थोड़ी देर में गाड़ी आ गई। छोटी ने आकर कहा कि मयंक उसे लेने आया है, जल्दी जाइए। निशा दौड़ती हुई गाड़ी के पास गई। मयंक ने फ्रंट डोर खोल दी। निशा सीट पर बैठ गई। मयंक ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद निशा प्रिंस के बारे में पूछने के लिए जैसे ही मुड़ी, ड्राइविंग सीट पर प्रिंस था। निशा को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रिंस ने साइड में गाड़ी रोक दी। निशा ने प्रिंस को ज़ोर से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। प्रिंस उसके आंसू पोंछते हुए, मुझे कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मैं गाड़ी कैसे चलाता। निशा ने प्रिंस की तरफ देखा। सच में प्रिंस बिल्कुल ठीक था। निशा की आंखों में बहुत से सवाल थे। प्रिंस बोला, तुम तो ऐसे मानने वाली थी नहीं, इसलिए सबने मिलकर ये नाटक किया। तुम्हारे घर वालों को सब कुछ पता है। ये सब तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था, वरना मैं तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। निशा बोली, प्रिंस जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे एक पल के लिए लगा था कि मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। प्रिंस निशा का माथा चूम लेता है और दोनों मोहब्बत के नए सफ़र पर निकल जाते हैं।